नमस्कार दोस्तों, इन्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि इस बार कितने बच्चों का जेआरएफ क्लियर होगा। हालांकि अगर हम देखते हैं कि इस बार 3 एग्ज़ाम होने हैं 2023 में। एक आज हुआ है, दूसरा जून में जो है वो निर्धारित किया गया और तीसरा दिसंबर में। तो टोटल फेलोशिप जितनी है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। फिर भी अगर हम जो है एक अनुमान लगाएं, जो रुझान मिल रहे हैं, ठीक है, जितनी जानकारी हमें मिली है कि इस बार कितनी फेलोशिप जो है वो वितरित करेगा एमएचआरडी, उसके अनुसार जो है हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या संभावना रहेगी इस बार कितने बच्चे जो है वो सफल होंगे अपना जेआरएफ अवार्ड प्राप्त करने में। तो सबसे पहले तो हम एक नज़र मार लेते हैं पिछले कुछ एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें कितने कितने जेआरएफ जो है अवार्ड हुए थे। अभी जो हमारा बिल्कुल इससे पहले का एग्ज़ाम हुआ था ये एक मल्ट साइकिल था। इसमें दिसंबर 21 और जून 22 दोनों को मिला के जो है एक ही एग्ज़ाम किया गया था और इसमें जो जेआरएफ का संख्या आई थी वो सबसे ज़्यादा थी। अभी तक हम देखें लगभग 250 जेआरएफ के आसपास जो है टोटल जेआरएफ आए थे और इसमें जो है केवल और केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही 104 बच्चों का जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 29 बच्चों का जेआरएफ हुआ था। ओबीसी में 77 बच्चों का जेआरएफ हुआ था। एससी कैटेगरी में 40 बच्चों का जेआरएफ हुआ था और एसटी में 23 बच्चों को जेआरएफ अवार्ड दिए गए थे। ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सबसे अधिक संख्या है अवार्ड्स की। अब अगर हम इससे पिछला एग्ज़ाम देखें, ये भी एक मर्ज्ड साइकिल था और दिसंबर 2020 और जून 21 दोनों एग्ज़ाम मिला के एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और इसमें अगर आप जेआरएफ की संख्या देखें तो लगभग जो है 30 जेआरएफ कम थे, है ना बच्चों। इसमें लगभग 30 जेआरएफ कम थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। 74 बच्चों को जो है जेआरएफ अवार्ड मिले थे। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के 17 थे। ओबीसी की आप देख रहे हैं फिर से कितने कम हो गए हैं, 47। एससी के 23 और आपके एसटी कैटेगरी के भी 23 जो है जेआरएफ हुए थे। तो यहीं पे कितना जो है आपका ग्राफ गिर गया है जेआरएफ अवार्ड का। ये दोनों मर्ज्ड साइकिल थी, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इससे पहले की बात करें 2020 में, हालांकि 2020 में कोविड की वजह से जो है ये कहा जा सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो भी कम थे, परंतु जो जेआरएफ अवार्ड हुए हैं वो हैं 49 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 33, एससी में 12 और एसटी में 10। तो फिर से आप देख रहे हैं कि जो है कितना नंबर जो है जेआरएफ का गिर गया। अगर हम 20 को 22 के एग्ज़ाम के साथ में कंपेयर करें तो लगभग आधी संख्या हो गई है ना। कहाँ पे जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 104 बच्चों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जेआरएफ हुआ था, 70 बच्चों का ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका 49 बच्चे जो हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जेआरएफ क्लियर करने में सफल हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी तक हमने पिछले 2 साइकिल देखे थे वो दोनों मर्ज साइकिल थी और यहाँ पे सिंगल एक फेज का एग्ज़ाम था, परंतु यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोविड की वजह से जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे। बट अगर हम इससे पहले की बात करें तो अगर हम दिसंबर 19 में देखें तो दिसंबर 19 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मात्र 38 बच्चों का जो है जेआरएफ हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 7 बच्चों का, ओबीसी में 26 बच्चों का, एससी में 14 बच्चों का और एसटी में 8 बच्चों को जेआरएफ अवार्ड दिए गए थे। तो इस तरीके से फिर से हम देख रहे हैं कि लगभग 70% कम अवार्ड हुआ है, ठीक है। अगर 2022 के साथ इसकी हम कंपैरिजन करें, कहाँ 104 और कहाँ पे आपका 38, है ना, तो लगभग जो है आपका
आप कह सकते हो कि 64-65% फेलोशिप जो है रिड्यूस हो गई। ठीक है, पर ये जो है दिसंबर 19 का एग्ज़ाम है, तो इससे पहले जून में भी एग्ज़ाम हुआ था। अगर हम जून 19 की बात करें तो जून 19 में जो है 36 बच्चों का जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जीआरएफ हुआ था, और आपका ओबीसी के लिए जो है 24 बच्चों का, एससी के लिए 11 बच्चों का और एसटी के लिए 10 बच्चों का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जून 19 और दिसंबर 19 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग फेलोशिप जो है आपकी उतनी ही है। तो और ये 2019 में जो है आखिरी बार इस तरीके का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 2 एग्ज़ाम हुए थे एक साल में। उसके बाद 2020 में एक एग्ज़ाम हुआ, 21 में एक एग्ज़ाम हुआ, 22 में एक एग्ज़ाम हुआ, 21 और 22 में 2 मर्ज साइकिल थी, और 20 में कोविड की वजह से एक एग्ज़ाम हुआ था। तो उन तीनों साल में अगर हम देखें तो 3 ही एग्ज़ाम हुए हैं, और उनमें जो जेआरएफ का नंबर रहा है, ठीक है, वो 2022 में अधिकतम 104 रहा है, और जो है आपका 49, अगर हम केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी पे थोड़ा फोकस करें, 49 जो है वो 2020 में रहा है। तो 49 से लेके आपका 104 के बीच में कितना गैप है आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि इन सभी में जो ये 104 जेआरएफ अवार्ड हुए, या आपका 49 जेआरएफ अवार्ड हुए, या 74 जेआरएफ अवार्ड हुए, ये पूरे साल की फेलोशिप थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे पूरे साल की जो फेलोशिप है 38 और आपका 36, ठीक है, तो लगभग लगभग उतनी ही बैठ जाती है ना। लगभग 74 बच्चे, 74 बच्चे ही आपके पूरे साल की फेलोशिप में आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अब बात करते हैं कि इस बार जो है जो फेलोशिप रहेगी, वो डेफिनेटली ये सुनने में आ रहा है कि इतना तो नहीं रहेगा जितना 2022 में रहा था। ये संख्या जो है 80% भी रह सकती है। ठीक है, और उससे कम भी जा सकती है, क्योंकि इस बार 3 एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है बच्चों, इस बार 3 एग्ज़ाम जो है होने हैं, और अगर हम ये फेलोशिप देखें तो ये पूरा साइकिल इन्होंने जो दिया है वो दिया है आपका दिसंबर 2022 का। तो दिसंबर 2022 के सेशन में उस कितना फेलोशिप जो है आवंटित किया गया था, उसी के आधार पे ये निर्धारित होगा कि कितने बच्चों को जो है 2022 के लिए जो है दिसंबर 2022 के लिए फेलोशिप दिया जाए। तो सुनने में यही आ रहा है कि जो आपका नंबर था पिछला, उससे कम हो जाएगा नंबर फेलोशिप का। ठीक है बच्चों, तो ये जो है अभी की जितनी जानकारी हमें मिली है कि किस प्रकार से इसका आपका छात्रवृत्ति जो है आपको फेलोशिप जो है जेआरएफ अवार्ड मिलेंगे, उसके आधार पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमने इसको देख के आपको बताया है। तो वैसे देखो, रिज़ल्ट भी जल्दी ही घोषित होगा, ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद जो है अगला एग्ज़ाम भी शेड्यूल कर दिया गया है जून का। तो ये जल्दी इसका रिज़ल्ट घोषित करके उसके फॉर्म भी जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आपका फेलोशिप जो है वो ज़्यादा रिड्यूस ना हो। ठीक है, परंतु ये भी सत्य है कि इतना फेलोशिप जितना उन्होंने 2022 में दिया था, उतना नंबर जो है फेलोशिप का इस बार नहीं है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।